नमस्कार। कैसे हैं आप? आज दिन भर के 3 विषयों पर हम आपसे संवाद करेंगे। सीधा संवाद ना हो पाने के कारण इसे रिकॉर्ड के रूप में हम आपसे दिन भर की खबरों को समझने की कोशिश करेंगे और खबरों के पीछे की खबर और उसके पीछे के षड्यंत्र को भी समझने की कोशिश करेंगे, जो निरंतर हम करते हैं। पंजाब कांग्रेस को लेकर के विवाद और उसे सुलझाने के सलीके में कांग्रेस अध्यक्ष की दांव उल्टा पड़ गए हैं। एक खबर लगातार आ रही थी इस बात को लेकर के कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी को हटाना चाहती है। उसके जगह पे सोनिया गांधी मनीष तिवारी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में बनाना चाहती है। लेकिन ये बात हवाई हो गई तो ये खबर आने लगी कि मनीष तिवारी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है पंजाब में। ये लगातार उलटफेर की खबर थी। उसके बीच यह सामने आया कि पीके के साथ सोनिया गांधी की जो बैठक हुई उसमें समाधान निकाल लिया गया। कांग्रेस के अध्यक्ष, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू होंगे और सीएम कैप्टन अमरिंदर ही होंगे। लेकिन ये तमाम चीज़ें लुटियन गैंग के खिलंदरों की ही थी। जब ये बात कैप्टन अमरिंदर सिंह तक पहुंची, अमरिंदर सिंह ने चिट्ठी लिखकर सोनिया गांधी को ये एहसास करा दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सोनिया ने को लिखी चिट्ठी में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ कर दिया कि पंजाब की स्थिति विचित्र कंडीशन में है। वो एक बॉर्डर स्टेट है, किसानों का आंदोलन चल रहा है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसका समाधान पंजाब में रह करके समझा जा सकता है। उन्होंने इशारा किया वो एक जट सिख हैं, वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में राज्य में कांग्रेस का प्रभारी यदि जट सिख ही होगा तो ये कांग्रेस के हित में नहीं होगा, पंजाब के हित में नहीं होगा। सीधे तौर पे कैप्टन अमरिंदर का ये दांव नवजोत सिंह सिद्धू को काटने के लिए था। दिलचस्प ये है कि सिद्धू जब दिल्ली में सोनिया गांधी से मिल रहे थे उसी दौरान मनीष तिवारी ने एक ट्वीट कर दिया। ये ट्वीट मनीष तिवारी को मनाने का, फुसलाने का, बहलाने का सोनिया का दांव पूरी तरह से फेल कर दिया। मनीष तिवारी उसी G23 के मेंबर रहे हैं। मनीष तिवारी ने ट्वीट करके कैप्टन अमरिंदर के संदेश को हवा दे दी और ये साफ कर दिया कि पंजाब में जो कुछ भी हो रहा है वो कांग्रेस के हित में नहीं है। उन्होंने आंकड़े दे दिए कि पंजाब की आबादी का 57.75% सिख है, 38.49% हिंदू है, जिसमें से 31.94 दलित और सिख हैं। मतलब जो दलित सिख हो चुके हैं या हिंदू दलित बने हुए हैं। इससे साफ संदेश कैप्टन की बात को आगे रखते हुए मनीष तिवारी ने कह दिया कि कांग्रेस अध्यक्ष जो प्रदेश में होना चाहिए वो सिख नहीं होना चाहिए। मतलब ये माना जा रहा था कि मनीष तिवारी को पंजाब से हटा करके दिल्ली ला करके सदन में नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में बना दिया जाए, अधीर रंजन चौधरी को निपटा दिया जाए। इससे जो मनीष तिवारी कैप्टन अमरिंदर खेमे के हैं वो मनीष तिवारी पटा लिए जाएंगे और कांग्रेस, सोनिया गांधी अपने नए चेले सिद्धू को वहाँ पंजाब में सेट करके कैप्टन अमरिंदर को निपटा देंगी। दरअसल कैप्टन अमरिंदर के बारे में कहा जाता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह सही मायने में कांग्रेस पार्टी के नहीं, उनका अपना एक साम्राज्य है और पंजाब में कैप्टन की सरकार है, कांग्रेस की नहीं। उसी कैप्टन को निरंतर निपटाने के लिए सोनिया और राहुल ये दांव चल रहे हैं। सुसाइडल बम खुद कांग्रेस पार्टी बनी हुई है मध्य प्रदेश में अपनी सरकार निपटा करके, इसलिए कि प्रियंका गांधी को वहाँ से राज्यसभा भेजा जा सके। कांग्रेस पहले ही सुसाइडल स्टेप ले चुकी हुई है। अब वही कांग्रेस पंजाब में कैप्टन अमरिंदर को निपटाने के चक्कर में सिद्धू को सजाने में लगी हुई है ताकि पंजाब में 10 जनपद का कोई चेला, 10 जनपद का कोई भक्त स्थापित हो सके। मध्य प्रदेश में
इसी भक्ति भाव में कमलनाथ की सरकार चली गई। तो हवा ये उड़ाई गई है कि सोनिया गांधी अब राहुल गांधी को यदि कांग्रेस की सत्ता देंगी तो एक मजाक उड़ेगा, किरकिरी होगी, तो कमलनाथ को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए, ताकि कमलनाथ, जिसके बारे में इंदिरा गांधी ने कभी कहा या नहीं कहा, ये हवा हवाई बनाई गई कि वो तीसरे संतान हैं इंदिरा गांधी के। तो सोनिया गांधी को लगता है कि एक ऐसा दरबारी जो कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाए। दरअसल कांग्रेस जिस तरह से गांधी नेहरू परिवार से बंधी हुई है, उसे सिर्फ दरबारी की जरूरत है। इसीलिए एक ठसक वाले, काम करने वाले, राष्ट्रवाद से ओतप्रोत एक मुख्यमंत्री, एक नेता जो पंजाब में है, कांग्रेस उसे निपटा करके किसी दरबारी को वहां सजाना चाहती है। दलील ये भी दी जा रही है कि नरेंद्र मोदी को जवाब देने वाला एक ऑरेटर सिद्धू है, जो निरंतर उन्हें जवाब दे सकता है। कांग्रेस बड़ी लकीर खींचने के बदले लकीर काटने में लगी हुई है, और उसे लगता है कि मोदी की खासियत सिर्फ और सिर्फ उनका बेहतर ऑरेटर होना है। कांग्रेस में विरोध हो रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू अभी नए नए आए हैं, ऐसे में सिद्धू को कांग्रेस का कमान सौंपना कांग्रेस के पूर्ववर्ती, कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ताओं को ये डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। इस पूरे प्रकरण को समझने के बाद ये लगता है कि पीके प्रकरण के बाद जिस तरह से यह मैसेज देने की कोशिश की गई कि पंजाब में कांग्रेस की समस्या सुलझ गई है, सिद्धू को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने पे मान चुके हैं कैप्टन, वो बातें फुस साबित हो गई और मनीष तिवारी को मनाने का दांव भी फुस हो गया। तो बंगाल से लेकर पंजाब तक सोनिया गांधी जो अपने वफादारों को सेट करने में लगी हुई थी, वो खेल ही खत्म हो गया। बंगाल में अधीर रंजन चौधरी अब बने रहेंगे, ये संदेश इसलिए दे दिया गया क्योंकि मनीष तिवारी ने वो बात नहीं मानी जिससे उनकी बलि ली जा रही थी। मनीष तिवारी खुल करके सामने आ गए, कैप्टन की चिट्ठी पर वो हवा दे दी। कांग्रेस के अंदर सीधे तौर पर 10 जनपद से बगावत करना आसान नहीं था। मनीष तिवारी ने कैप्टन की बात में मुहर लगाकर, उनकी बात को मजबूती देकर सोनिया गांधी की समस्या दरअसल बढ़ा दी है। सिद्धू का बरबोलापन सिर्फ बरबोलापन उनकी काबिलियत हो जाए और उससे वो मोदी के काट के रूप में खुद को सामने रखें, ये चीज़ें साफ हो गई। और कैप्टन ने जिस ढंग का रुख अख्तियार किया है, यह साफ हो गया कि पंजाब में कैप्टन की ही चलेगी। दूसरी हम खबर उत्तर प्रदेश को लेकर के रही। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को निपटाने के लिए प्रियंका प्रयोग परियोजना जब फेल हो गई तो अखिलेश और ओवैसी में प्रतियोगिता चल पड़ी है। और उस प्रतियोगिता में दरअसल मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के एक होड़ मची। होड़ इस कदर कि एक वीडियो सामने आया जिसमें देखा गया कि आगरा में पाकिस्तान के पक्ष में नारा समाजवादी पार्टी के नेताओं ने लगाए। इसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दिलचस्प ये है कि इसमें हिंदू समुदाय के लोग भी हैं जो पाकिस्तान परस्ती के नारे लगा रहे हैं। दरअसल ये माना जा रहा है कि ये नारे इसलिए लगाए गए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो 35 से 37% मुस्लिम वोट बैंक हो गए हैं, उन्हें खुश किया जा सके। और ये नारा इसीलिए सपाई हिंदुओं ने भी लगाना शुरू किए। जब गिरफ्तार किया गया एक पंकज सिंह को, उसने कहा मैं ठाकुर हूँ, मैं इस तरह का नारा कैसे लगा सकता हूँ। लेकिन वीडियो में सब कुछ सामने आ गया है, उसका वॉइस सैंपल लेकर के टेस्ट किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को भुनाने में थोड़ी भी देर नहीं लगाई। उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सपा का स्तर तो देखिए, जो आगरा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही हैं, इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, इन सबको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। उधर ओवैसी खुद को लैला कहते नजर आए और उन्होंने कहा हर किसी को मुझे लैला बना करके सब मजनू बनने पर उतारूंगा। लेकिन उनके तमाम मजनू जो उत्तर प्रदेश में उन्हें शरण दे रहे थे, एक साथ किनारे करने लगे, क्योंकि उन्हें लगा उनका वोट बैंक ही कहीं उखड़ ना जाए। दरअसल इस पूरे खेल को यदि आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये साफ हो जाएगा कि एक समय में जो तुष्टीकरण की नीति, एक समय में जो ये बातें थी कि इस देश में
सत्ता और शासन पर काबिज सिर्फ वही हो सकता है जिसके साथ मुस्लिम वोट बैंक होगा। राजभर ओवैसी को आमंत्रित करके उत्तर प्रदेश पर काबिज होना चाहते थे, ये कह के कि 5-5 मुख्यमंत्री होंगे 5 साल में, हर जाति के लोग होंगे, एक इस्लाम पंथी भी होगा। ये दांव उल्टा पड़ गया। राजभर समाज के लोगों ने ही राजभर को खारिज कर दिया ओवैसी के साथ आने के कारण। और इधर एक वीडियो जब वायरल हुआ कि किस तरह से आगरा में समाजवादियों ने ओवैसी को पछाड़ने के लिए, ओवैसी के शरिया कानून समर्थक ओवैसी से भी आगे निकल जाने के लिए समाजवादियों ने जिस तरह से पाकिस्तान परस्ती के नारे लगाए, वो दांव उनके ऊपर उल्टा पड़ गया। तो योगी के खिलाफ साजिश में खुद ब खुद उलझ कर मरते जा रहे हैं, निपटते जा रहे हैं। ऐसे कंडीशन में ये चीज़ें भी सामने आई कि किस तरह से योगी को निपटाने के लिए आतंकवादी संगठन अल-कायदा से भी संपर्क साधा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की एटीएस ने 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। उसके कोड वर्ड से ये चीज़ें साबित हो रही है कि 15 अगस्त के आसपास पूरे प्रदेश में कई जगह आतंकवादी हरकत की जानी थी ताकि योगी आदित्यनाथ को बदनाम किया जा सके। हर दांव योगी के खिलाफ चले जा रहे हैं। ये डिकोड करते हुए उत्तर प्रदेश की एटीएस ने कई ऐसी चीज़ें सामने रखी है। जिन आतंकवादियों को पकड़ा गया है उनसे पूछताछ के बाद भी वो चीज़ें डिकोड हुई है कि कैसे 3 नंबर की किताब मतलब पिस्टल था, 9 नंबर की किताब मतलब प्रेशर कुकर जिससे बम ब्लास्ट किया जाना था, पटाखा जिसे टाइम बम कहा जा रहा था, उड़न तस्तरी, इन तमाम चीज़ों को सामने रखा जा रहा था। दिलचस्प ये है कि योगी के राज में पुलिस ने उन आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। ये वो दौर को फिर से लाना चाह रहे हैं जिस दौर में ये आतंकी दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में बम ब्लास्ट को अंजाम दे रहे थे। योगी की एटीएस ने इन तमाम आतंकवादियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया है। अब इनके आकाओं की तलाश की जा रही है। समाजवादी पार्टी महंगाई के नाम पर प्रदर्शन के खिलाफ पाकिस्तान परस्ती में इन्वॉल्व हो रही थी। तीसरी हम खबर असम को लेकर के है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सदन में योगी स्टाइल में खुल करके कहा है कि आसाम में अब कोई भी आतंकी हरकत करते हुए यदि पकड़ा जाएगा, पुलिस से हथियार छीनते हुए पुलिस की पकड़ से यदि बाहर होता दिखेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हेमंत बिस्वा शर्मा दरअसल नेता प्रतिपक्ष के सवाल का जवाब दे रहे थे। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा सदन में अपना पक्ष रखते हुए योगी स्टाइल में कहा कि हमने पुलिस को पूरी छूट दे रखी है कि कोई भी बदमाश यदि हथियार छीन कर भागने की कोशिश करे तो पुलिस सीधा उस पर हमला करे, कार्रवाई करे। दरअसल शून्यकाल के दौरान विपक्ष ने यह मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष देवव्रत सैकिया ने एक मुद्दा उठाया जिसमें उन्होंने कहा कि 15 लोगों की हत्या पुलिस ने कर दी है इसका और 23 लोग घायल हुए हैं। इसके जवाब में हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, हाँ हमें सब पता है, 15 लोग मारे गए हैं, 23 लोग घायल हुए हैं और ये जो कोई भी हैं उन्हें मैं निर्दोष नहीं मानता। मैंने पुलिस के डीजीपी को साफ कर दिया है कि एक भी निर्दोष के साथ किसी भी ढंग की कोई घटना ना हो। दरअसल ये पूरा स्टाइल योगी स्टाइल में है जिसमें उन्होंने कहा साफ तौर पे कि मैं सदन को भरोसा देता हूँ कि कानून के तहत ही सब कुछ हो रहा है। मैंने डीजीपी को निर्देश दिया है कि कोई भी बेगुनाह मरने ना पाए। उन्होंने साफ कहा कि हमने शून्य जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और इसमें अपराध कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा गौ तस्करी किसी भी तरीके से राज्य में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में उन्होंने कहा मैं आपको अवगत करना चाहता हूं कि 15 अपराधी मारे गए हैं, 23 घायल हुए हैं। ये सब तस्करी कर रहे थे, मानव तस्करी कर रहे थे, पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए इन सबको गिरफ्तार करने की कोशिश की। ये जब भागने लगे तो इन्हें पुलिस ने गोली मार दी। उन्होंने कहा हमने पूरी तरह से पुलिस को ये छूट दे रखी है कि मैं पुलिस को इसके लिए बधाई देता हूँ। जिस बात के लिए विपक्ष मुद्दा बना रहा था, हेमंता ने योगी स्टाइल में कहा कि मैं अपनी पुलिस को बधाई दे रहा हूँ। ये बदलाव पूर्वोत्तर में है।
ये बदलाव दिखा रहा है कि पूर्वोत्तर को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिल गया है जिसकी पूर्वोत्तर को जरूरत थी। निरंतर वो कदम असम के मुख्यमंत्री उठा रहे हैं, चाहे जनसंख्या नियंत्रण हो, कॉमन सिविल कोड जैसे कानून हो, धर्म के आधार पर किसी खास समुदाय को सरकारी धन से अलग अलग मदरसा चलाने का कानून हो, इन सब पर नियंत्रण करके हेमंत बिस्व शर्मा देश को एक नई दिशा दे रहे हैं। मुझे लगता है लाइव संवाद ना होने के कारण हमने एक वीडियो विश्लेषण के माध्यम से आपको दिन भर की 3 अहम खबरों के बारे में जानकारी दी। विश्लेषण आपको कैसा लगा